का एज 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8 दिन में हो रहा था, अभी 6 दिन में ही मुझे करना है। आप बोलोगे सर ये अचानक से शॉर्ट। सो गाइज अब हम करने जा रहे हैं 4.1 का पार्ट, मतलब इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी, इसका पार्ट 1 मतलब अप टू 3 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया। हम करने जा रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ के आगे करेंगे फिफ्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फोर्थ से मतलब आज ये पूरा एक्सरसाइज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3 पर्सन can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 days, how many person are required? भाई देखो ना, ये सेम क्वेश्चन है 8 स्टैंडर्ड में, वेरिएशन वाला चैप्टर था, उसके अंदर का था। तो आप सभी को पता है कि अगर मुझे कोई काम करवाना है, जल्दी काम करवाना है, अगर मान लो जैसे यहां एग्जांपल दिया 3 पर्सन हाउस कितने डे में बिल्ड कर रहे हैं? 8 डे में। ओके, 3 पर्सन 8 डे में बिल्ड कर रहे हैं। अगर वही सेम हाउस मुझे 6 डे में बिल्ड करना है, अब नंबर ऑफ डेज क्या हो गए? कम हो गए। नंबर ऑफ डेज कम हो गए तो जब जो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ डेज मैंने कम कर दिया, पहले 8 दिन में हो रहा था, अभी 6 दिन में ही मुझे करना है, तो डेज कम हो गए तो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाना पड़ेगा ना जल्दी काम करने के लिए, तो एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन। तो देखो गाइस, यहां मैं सिस्टमैटिक लिखता हूं। सबसे पहले लेट the number of person be x and days be y। ओके, ले लिया। अब गाइस ये लिख दिया। अब हमने एक को x लिया, नंबर ऑफ पर्सन को x लिया, डे को y ले लिया। अब गाइस यहां देखो, दोनों के बीच में कैसा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन मैंने लिख दिया क्योंकि एक कम होता है दूसरा ज्यादा होता है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट लग गया। ये डिवाइड में इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई, एक्स वाई इक्वल टू के। ओके, अब देखो दो जो जो अपने को वैल्यू दिया था वो वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। जो जो वैल्यू दिया है वो लिख देते हैं। तो एक्स 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 हमने क्या लिया? नंबर ऑफ पर्सन को एक्स लिया, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया? 3। तो एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 8 है। तो एक्स कितना है? 3। वाई कितना है? देखो वाई कितना है? 8। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 8 3 24। के की वैल्यू निकल गई। के की वैल्यू निकल गई। अब गाइज हमें क्या करना है? चेंज एक्स। हमें एक्स मतलब पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन, तो हमें ये पता नहीं है दूसरे केस के लिए। वाई डेज पता है 6 और के की वैल्यू पता है 24। क्लियर? अब गाइस यहां सेम टू सेम ये वाला जो अपना इक्वेशन था, इक्वेशन को लिखेंगे। एक्स की वैल्यू अपने को नहीं पता है, वाई की वैल्यू पता है 6 एंड के कितना है? 24। तो ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड, और 6 4 जा 24। तो x इक्वल टू 4 आ गया। हो गया, तो एकदम सिंपल सा छोटू सा टॉपिक था। अब बढ़ते हैं फिर, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो याद रखो इनटू 100 करते हैं। क्या करते हैं? इनटू 100। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 25 4 जा 100। तो ये कितना हो गया? 15 4 जा 60%। परसेंट में बोला है ना, देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंट। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 47 अपॉन 50, और परसेंट में करना है इसलिए इनटू 100। 51 जा 50, 52 जा 100, 7 2 जा 14 एंड 4 2 जा 8 1 9। ये हो गया 94%। एकदम सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, 7 अपॉन 10 इंटू कितना? 100। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। तो 7 और 10 बचा, 7 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जा 70%। परसेंट मत भूलना क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करने के बोला। और देखो 546 अपॉन 600 इंटू 100। अब
100 वन जा 100, 100 6 जा 600, अब 546 अपॉन 6, 6 वन जा 6, 6 9 जा 54 एंड 6 वन जा 6, तो कितना हो गया 91%। 6 से डिवाइड हो जाता है भाई, 6 के टेबल में 54 आता है, 6 9 जा 54 एंड 6 वन जा 6, तो 91%। अगला क्वेश्चन 7 अपॉन 16 अगेन गाइज इनटू 100। आपको जैसा चाहिए आप उस तरह से कर सकते हो। आपको चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 50। अगर और डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता था पर बहुत लगा मुझे प्रॉब्लम, पता है। तो 7 5 जा, देखो 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 14 में 3 प्लस करो तो 17 और अपॉन 4। अब 4 से तो डिवाइड कर सकते हो आराम से, 4 4 जा 16, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 बचा, ये 0। हाँ 5 में से 2 गया 3, अगेन 0। अब पॉइंट, एक मिनट, तो हम यहाँ डेसिमल लगा दिए तो यहाँ क्या ले लेंगे 0। और 4 7 जा 28, अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, अब यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 बचा। अब एक बार हमने डेसिमल ले लिया तो हम यहाँ 0 ले सकते हैं, डेसिमल ले लिया तो 0 ले सकते हैं। 4 5 जा 20, तो इसका कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 43.75%, 43.75% ये हो गया। आप बोलोगे सर ये अचानक से शर्ट का कलर चेंज कैसे हो गया, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा इसके पहले का जो पार्ट है ना वो मैंने एक दिन पहले शूट किया, क्योंकि उसके बाद लाइट चली गई और दिन भर लाइट नहीं आया, इसलिए मैं इसका शूट आज कर रहा हूं, तो दोनों को मैं अटैच कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। एट द टाइम ऑफ आभा's birth her mother age was 27 year। find the present ages of आभा एंड हर मदर। मैं यहाँ एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो आभा और उनकी मम्मी का जो एज का रेशियो दिया हुआ है ना, जो एज रेशियो में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आभा और उनकी मम्मी का एज किस में दिया हुआ, रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ क्या लेगा, ये कंडीशन तो मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा तो बताऊंगा, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज, अभी इस समय आभा और उनकी मम्मी का एज कितना है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने बोला कि इनकी आभा और इनकी मम्मी का जो एज है वो रेशियो में दिया हुआ, इसलिए हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, therefore present age of आभा इक्वल कितना हो जाएगा, ये देखो रेशियो में दिया था, कॉमन मल्टीपल हमने x मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर कितना दिया है 5। अब देखो गाइस हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताता हूं। क्या कंडीशन दिया हुआ गाइस, ध्यान से पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर। जब आभा का बर्थ हुआ था उस समय उनकी मम्मी का एज 27 ईयर था। कितना था, 27 ईयर। मतलब कहने का मतलब आभा एंड उनकी मम्मी में एज का डिफरेंस कितना है, 27 ईयर। अगर मान लो मैं अभी 5 साल का हूं, अभी 5 साल का हूं, अगर किसी का बर्थ अभी आज के दिन हो तो मेरे और उसके में डिफरेंस कितना रहेगा, 5 साल का ही डिफरेंस रहेगा ना। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं,
एक मेरे को स्टेटमेंट मिल गया यहां, कैसे देखो, फ्रॉम द गिवन कंडीशन उनकी मम्मी का एज 5x है, आभा का एज 2x है, दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 27 ईयर। हो गया एकदम आराम से। अब आगे 5x में से 2x माइनस करो तो कितना बचेगा 3x इक्वल टू 27। इसके बाद दोनों के जब मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के सड़ेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 27 को 3 से तो 9 डिवाइड होगा, ये हो जाएगा हमारा 9 ईयर्स। ओके, एक्स हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का प्रेजेंट एज। आभास प्रेजेंट एज, आभा का क्या था 2x था, 2x की वैल्यू कितनी है 9, 9 2 से कितना हो गया दोस्तों 18 ईयर। अब दूसरा, मैं छोटा कर लूं, दूसरा एन पर मदर्स एज कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू एक्स 9 तो 45 ईयर्स। ओके, तो दोनों हमें मिल गया, आभा का भी एज मिल गया, एन की मम्मी का भी एज मिल गया। आभा का एज 18 ईयर्स है और उनकी मम्मी का एज 45 ईयर, तो हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर एंड 10 ईयर रेस्पेक्टिवली। मतलब इस समय वत्सला और सारा का एज, वत्सला का एज है 14 ईयर एंड सारा का एज है 10 ईयर। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। कितने साल के बाद दोनों के एज का जो रेशियो है, दोनों के एज का जो रेशियो है कितना हो जाएगा 5:4। ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो भाई जो जो चीजें अपने को दी है उससे रिलेटेड चीज हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद, ये अपने को नहीं पता, और जो नहीं पता रहता है वो मैथ के अंदर क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो लिखेंगे लेट आफ्टर x years the ratio of किसका वत्सला and Sarah will become 5:4। ओके, मतलब कि x ईयर के बाद दोनों के एज का जो रेशियो होगा वो 5:4, वत्सल और सारा दोनों के एज का। अब गाइस, अब अपने को प्रेजेंट एज भी दिया हुआ है। प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितना दिया हुआ है 14 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ शारा कितना दिया हुआ 10 ईयर्स। ये तो बहुत चल रहा है वर्ल्ड कप में अभी। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट हमें आफ्टर एक्स ईयर का फाइंड करना है ना, एक्स ईयर के बाद। तो आफ्टर एक्स ईयर्स वत्सला's एज विल बिकम कितना हो जाएगा x साल के बाद, अभी 14 है, x साल के बाद वत्सला's एज विल बिकम 14 प्लस x। जितना भी है, अगर 10 साल के बाद होगा तो 14 अभी के एज में 10 साल ऐड हो जाएगा, तो जितना भी होगा x ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर मैं बोलूं कि आज मैं 10 साल का हूं और मैं 5 साल के बाद 15 साल का हो जाऊंगा, तो 5 को मेरे में क्या करना पड़ेगा, आज की एज में ऐड करना पड़ेगा। तो आज का एज
वत्सला का 14 है, और कुछ सालों के बाद, तो कुछ साल को मैंने क्या लिया, x लिया, वत्सला's एज विल बिकम 14 प्लस x years and Sarah's age will become कितना हो जाएगा, 10 प्लस x years। क्लियर। अब गाइस देखो, दोनों मिल गया, अपने को कंडीशन जो दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। भाई कभी कभी ना पूरा सॉल्व कर लेते और रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं रहता। अपने को क्या लिखा हुआ देखो, हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। 5:4 मतलब 5/4। और ये कितने साल के बाद, हमने देखा है वत्सला, पहले वत्सला का लिखा हुआ, तो वत्सला लिखेंगे 14 प्लस एक्स, और सारा का कितना है 10 प्लस एक्स। ओके, इनके एज का रेशियो कितना हो जाएगा 5/4। तो इनके एज का रेशियो दिया हुआ है, तो इनके एज को भी हम क्या लिखेंगे, रेशियो में ही लिखेंगे। तो हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोर्टीन 4 जा 56, 4x जा 4x, 10 5 जा 50, 5x जा 5x। ओके, देखो एकदम ध्यान से, नॉर्मल कैलकुलेशन, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल बड़ा, इसके बाद छोटा वेरिएबल लेके जाता हूँ, और ये नंबर क्या दिखाई दे, छोटा नंबर, तो इसको इधर लाऊंगा। 56 प्लस इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5x है, ये बड़ा वेरिएबल, इसके बाद छोटा वेरिएबल चला जाएगा, वेरिएबल वाला जो कोएफिशिएंट ऐड है। तो 56 में से 50 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 56 में से 4x को माइनस करूंगा तो ओनली x बचेगा। तो भाई वो x का आ चुका है कितना ईयर, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो आपको पता चल गया, आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम, किसका, वत्सला एंड सारा विल बिकम 5:4। क्लियर हो गया एकदम आराम से। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7 आफ्टर 2 years। यहां आफ्टर वाला ये लिखा हुआ है, ये देखो, आफ्टर 2 year, after 2 years the ratio of their ages will become 1:3। what is the रेहाना's present age, रेहाना का प्रेजेंट एज फाइंड करना है अपने को। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे कर रहा है, सबसे पहले हाँ ये देखो, द रेशियो प्रेजेंट एज रेहाना और उनकी मम्मी का अपने को रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ प्रेजेंट एज, अभी स्टार्टिंग में ही उनको रेशियो में दिया, तो हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल। तो हम यहां लिखते हैं लेट दी कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, therefore the age of रेहाना का एज कितना हो जाएगा, देखो यहां कितना था 2 है ना, ये देखो रेहाना एंड हर मदर, तो 2 ये है, तो हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2x एंड एज ऑफ हर मदर, उनकी मदर का एज कितना हो जाएगा, तो 7 लिखा हुआ है ना, तो ये 7x। क्लियर, ये हो गया। एज ऑफ रेहाना 2x एंड एज ऑफ हर मदर 7x। अब गाइस अपने को क्या लिखा है, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। तो हम क्या लिखेंगे, देखो रेहाना's एज, सबसे पहले रेहाना's एज, रेहाना का एज कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, प्रेजेंट एज 2x है, 2 साल के बाद ना 2 क्या हो जाएगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा, समझ में आया।
रेहाना का एज अभी का है, देखो लिखा द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना हर मदर 2:7 मतलब 2x, तो अभी का एज 2x है और 2 साल के बाद 2 साल 2 और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड हर मदर्स एज कितना हो जाएगा, मदर कितना 7x प्लस 2 ईयर्स, ओके। एंड उनकी मम्मी का एज 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, जितना अभी है उसमें 2 साल और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब आगे, फ्रॉम द गिवन कंडीशन जो कंडीशन अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वही आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 1:3 मीन्स 1/3, ओके। और इनका एज 2 साल के पहले का मैंने निकाल लिया है। रेहाना का पहले बात किया तो रेहाना की बात पहले की है तो रेहाना का ऊपर लिखूंगा 2x प्लस 2 एंड उनकी मदर 7x प्लस 2। अब बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू मिल गई तो रेहाना का एज हम निकाल लेंगे। तो चलो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा 7x प्लस 2। क्लियर। अब ये बड़ा वेरिएबल है, इसके पास इसको लेके चले जाओ और 6 के पास ये 2 आ जाएगा, 7x माइनस 6x, क्योंकि ये प्लस है इक्वल की साइड जाएगा तो माइनस, सेम ये प्लस है इक्वल की साइड आएगा तो माइनस। 6 में से 2 माइनस गया तो 4 बचा एंड 7x में से 6x माइनस किया तो ओनली बचा x, तो x मिल गया गाइस। कॉमन मल्टीपल अपने को मिल गया x इक्वल टू 4। बट अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है रेहानास परसेंटेज फाइंड करना है ना, रेहानास परसेंटेज कितना था, रेहाना परसेंटेज कितना था 2x, तो 2 में x मल्टीप्लाई करो, ये x मिल गया अपने को 4 2 जा 8 ईयर्स, मतलब अभी रेहाना 8 साल की है। चलो कमेंट में एक चीज मैं आप सभी से पूछूंगा, इसमें पूछा तो नहीं है, बताओ मदर का एज कितना होगा, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना कि उनकी मम्मी का एज कितना होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।